तो आज का जो हमारा टॉपिक है डीबीएमएस के यूनिट नंबर 3 में रिलेशनल अलजेब्रा है, वो है हम आज रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में जानेंगे कि ये रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है और डीबीएमएस में इसका क्या रोल है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कुछ ऑपरेटर्स दिखाए गए हैं, जैसे सिलेक्शन ऑपरेटर, जिसको इस टाइप के पाई बोलो थीटा सिग्मा साइन से दिखाया जाता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर, सेट डिफरेंस ऑपरेटर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेटर जिसको एक्स जैसा दिखाया गया है, रीनेम ऑपरेटर, नेचुरल ज्वाइन ऑपरेटर, और आउटर ज्वाइन के अंदर है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। ये सारी चीज़ें आप SQL में पढ़ चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि रिलेशनल अलजेब्रा में हमको क्या करना है और किस तरीके से वर्क करना है। तो आपको सीधी एक बात याद रख लेनी है कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है मैथमेटिकल फॉर्मेट या मैथमेटिकल फंक्शंस पे आधारित है, और इसमें वही सारी क्वेरीज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है जो क्वेरी आप SQL के ओरेकल वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे चलाते हैं। सेम उसी को हमें मैथमेटिकल फॉर्म पर लिखना है। तो सेम क्वेरी को हमें मैथमेटिकल फॉर्म पे लिखने के लिए हम रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ कर सकते हैं, और ये एक अलग ही कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो इसको बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। ये एक टेबल बना है आपके पास। मैंने यहाँ पर लिखा रोल नंबर, नेम और एज। किसी का स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, 2 एंड 3। सिंपल सा टेबल है। नेम हम यहाँ रख देते हैं। किसी स्टूडेंट का नाम है AAA, दूसरे स्टूडेंट का नाम है BBB और तीसरे स्टूडेंट का नाम है CCC। एज हम रख देते हैं सिंपल 10, 20 और 30। इस टेबल का नाम हम रखेंगे स्टूडेंट टेबल। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है कि डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो आप इसके लिए क्वेरी लिखेंगे ओरेकल में। कैसे क्वेरी लिखेंगे? इसकी जो क्वेरी होगी ओरेकल में होगी सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन यही क्वेरी अगर मैं रिलेशनल अलजेब्रा की बात करूं तो यहाँ पर जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट के बदले हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट। ये चीज़ हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है। तो बस हमको ये देखना है कि क्वेरी कैसे लिखी जाती है। इसमें मैं यहाँ लिखा प्रोजेक्ट, और टेबल का नाम ब्रैकेट में रहता है स्टूडेंट, और इसके सब स्क्रिप्ट में हमको प्रोजेक्ट के सब स्क्रिप्ट में उस कॉलम का नाम लिखना होता है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने है डिस्प्ले नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ये आपके पास टेबल है। इस टेबल में आपको कोई सभी स्टूडेंट का नाम दिखाना है। तो आपके लिए क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। और रिलेशनल अलजेब्रा में इसको कैसा लिखा जाएगा? प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट ऑपरेटर बोलते हैं, प्रोजेक्ट नेम स्टूडेंट। यानी कि ये दोनों ही क्वेरी का जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। ये दोनों क्वेरी का अगर मैं आउटपुट देखूं तो आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा, जिसमें नेम लिखा होगा और AAA, BBB और CCC। तो यहाँ पर जो आपका जो आउटपुट है वो ये होगा। यानी कि इस इनपुट टेबल पर, यहाँ पर आपके पास कुछ इनपुट टेबल दिख रहे हैं। ये इनपुट टेबल है, ये आपका क्वेश्चन है
और उसके लिए आपके ये ओरेकल की क्वेरी है। ओरेकल में आप लिखेंगे, ओरेकल में आप ये क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो यही आउटपुट आएगा। और रिलेशनल अलजेब्रा में आपको ये लिखना होगा, रिलेशनल अलजेब्रा में आपको लिखना होगा पाई सिंबल या प्रोजेक्ट ऑपरेटर, फिर उसके सब स्क्रिप्ट में आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिसे आपको फाइंड आउट करना है, और ब्रैकेट में टेबल का नाम लिखना है। तो ये क्वेरी जो है आपकी लिखी हुई है ओरेकल या एसक्यूएल की क्वेरी है, और ये आपकी रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी है। दोनों का आउटपुट सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे हिंदी में हम कोई ही इज़ ए बॉय बोलते, हिंदी में बोलते हैं यह एक लड़का है, और इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ ए बॉय। दोनों में बोलने के लिए अलग अलग चीज़ें लिखी जाती है, मीनिंग दोनों की सेम होती है। तो बस हमको वही सब समझना है कि फुल आउटर ज्वाइन के लिए हम क्वेरी को किस तरीके से लिखेंगे रिलेशनल अलजेब्रा में। जैसे ओरेकल में ऐसा लिखते हैं, तो रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें ये ऑपरेटर्स को समझना होगा। क्लियर है? तो इन ऑपरेटर्स को जब आप समझ जाओगे तो अपने आप वो क्वेरी लिखने लग जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो, यूनियन, माइनस ऑपरेटर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो। नेचुरल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। बस उसकी जो क्वेरी आपने एसक्यूएल में लिखी थी, अब यहाँ पर हमको रिलेशनल अलजेब्रा में उसकी क्वेरी को लिखना है, और यही आपके पास लिखा भी हुआ है, आपके सिलेबस में दिया है। देखिए, रिलेशनल अलजेब्रा, एक्सटेंडेड रिलेशनल और ऑपरेशंस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इन रिलेशनल अलजेब्रा। और ये डोमेन वगैरह हम बाद में देख लेंगे क्या चीज़ होता है कैलकुलस में। तो रिलेशनल अलजेब्रा में हम क्वेरीज पढ़ेंगे, क्वेरी अपने आप लिख लेंगे अगर हमें इन ऑपरेटर्स के बारे में पता चल जाए तो हमारा बेसिक टारगेट है इन ऑपरेटर्स को समझना कि कब कौन सा ऑपरेटर लगाया जाएगा, किस ऑपरेटर का क्या मीनिंग है और वो किस तरीके से काम करता है। बेसिक हमारे रिलेशनल अलजेब्रा में यही समझना है। तो कुल मिला के ये 6-7 ऑपरेटर हैं यहाँ पर, इनको हमको एक एक करके समझना है, और क्वेरीज अपने आप बनने लग जाएंगी अगर एसक्यूएल की क्वेरी आपको आती है तो। क्लियर है? क्योंकि लास्ट क्लास में आपने ये ज्वाइनिंग, नेचुरल ज्वाइन, रीनेम, टेबल और सेट डिफरेंस, यूनियन, ये सारी चीज़ों, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सारी चीज़ों को आप एसक्यूएल में पढ़ चुके हैं। तो आपको इनपुट और आउटपुट क्या आएगा ये तो समझ में आ गया, बस क्वेरी कैसे डिज़ाइन करनी है ये समझना है आपको। क्लियर है? तो आज हमारा जो टारगेट है वो रहेगा सिलेक्शन ऑपरेटर या सिलेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर्स को हम समझेंगे, क्योंकि जो रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी होती है वो मैथमेटिकल टर्म में होती है, इसलिए रिलेशनल अलजेब्रा की जो क्वेरी होगी उसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का खेल होगा। केवल ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के द्वारा हम क्वेरीज को लिखेंगे। क्लियर है? और इसमें जो इनपुट या ऑपरेंड्स होंगे वो रिलेशन या टेबल होंगे, यानी कि टेबल इनपुट में आएगा, एक या एक से अधिक टेबल इनपुट में आएगा और एक टेबल आउटपुट में निकलेगा। जैसे 2 नंबर हम देते हैं तो एक नंबर हमको आउटपुट में मिलता है, तो ये दोनों जो हैं वो ऑपरेंड्स हैं और ये ऑपरेटर है, तो आपको एक आउटपुट मिलता है। वैसे ही अगर रिलेशनल अलजेब्रा की मैं बात करूँ तो 2 रिलेशन R1 कुछ ऑपरेटर लगेगा, मान लेते हैं ये वाला ऑपरेटर लगता है, ये मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, या माइनस कर देते हैं, ये ऑपरेटर लगता है और R2 दूसरा ऑपरेटर लगता है। तो एक नया आउटपुट आएगा, नया रिलेशन आएगा, और इस रिलेशन का कोई नाम नहीं होगा, इसलिए मैंने सिर्फ R लिख दिया है। तो ये किसी क्वेरी को ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना जो है उसी को बोलते हैं रिलेशनल अलजेब्रा, और इसके लिए आपको ये ऑपरेटर्स को समझना होगा। और आज की क्लास में हम 2 ऑपरेटर समझेंगे, सिलेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। दोनों का क्या मीनिंग है, कौन सा सिंबल होता है इसके लिए, और ये कैसे वर्क करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर को पाई सिंबल से दिखाया जाता है, और प्रोजेक्शन ऑपरेटर का काम होता है कॉलम, यहाँ पर दिख रहा है, कॉलम्स को डिस्प्ले कराना। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे रोल नंबर और कॉलम, यहाँ पर क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, क्लियर है, या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, डिस्प्ले रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो हमारी जो यहाँ पे क्वेरी होगी क्या होगी, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा
नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर जो हमारी क्वेरी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्ट ऑपरेटर। सबसे पहले हम टेबल का नाम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जिस टेबल से हमको डेटा लेना है। उसके बाद हम पाई सिंबल लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेरी कैसे डिज़ाइन होगी। सबसे पहले टेबल का नाम लिख लिए, जो भी टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, और उसके बाद पाई सिंबल लगा के उसके सब स्क्रिप्ट में हमको उन कॉलम्स के नाम देने हैं जिसे जिसे हमें डिस्प्ले कराना है, और उसको उसी सीक्वेंस में देना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर कॉमा नेम। तो ये जो हमारी क्वेरी है ये ओरेकल की क्वेरी है, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, और ये जो है हमारी रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी है। क्लियर है। अब इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर एक कॉलम और आ जाएगी, और कॉलम जो होगा वो होगा रोल नंबर, और रोल नंबर में आपका होगा 1, 2 और 3। क्लियर है। यानी कि इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो आपका होगा ये, और इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो आपका होगा ये। काफ़ी इजी है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्ट ऑपरेटर जो है किसी रिलेशन या टेबल में से किसी कॉलम को लाकर डिस्प्ले करता है, सेलेक्ट कर या रिट्रीव करता है, डेटा को निकालने का काम करता है। ये आपका इनपुट टेबल है। आप चाहते हैं कि रोल नंबर और नेम यहाँ से निकले और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, तो आपको ये वाली क्वेरी लिखनी होगी ओरेकल में। तो उस टेबल से रोल नंबर और नेम निकलेगा और स्क्रीन पर ऐसा डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप रिलेशनल अलजेब्रा में क्वेरी लिखते हैं ऑन पेपर, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ये ऑपरेटर लगाया आपने, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, और कॉलम्स के नाम कॉमा करके लिखिए, और टेबल का नाम हमेशा ब्रैकेट में और लास्ट में लिखा जाता है। क्लियर है। इतना समझ में आ गया है सभी को। तो ये आपका था प्रोजेक्ट ऑपरेटर। अगला हम देखेंगे सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। सिलेक्शन ऑपरेटर को दिखाया जाता है सिग्मा साइन के द्वारा। रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन ऑपरेटर को सिग्मा साइन के द्वारा दिखाया जाता है, और सिलेक्शन ऑपरेटर के लिए इस तरीके का साइन हमारे पास बना हुआ है। ये सिलेक्शन ऑपरेटर है। तो सिलेक्शन ऑपरेटर का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये आपका सबसे पहले मैं इनपुट टेबल दिखा देता हूँ कि आपका इनपुट टेबल क्या होगा। ये आपका इनपुट टेबल है। मान लीजिए ये आपका इनपुट टेबल है और आपको ये क्वेरीज लिखनी है। ठीक है, ये आपका है इनपुट टेबल। स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें ये है, और आपको डिस्प्ले करना है सेलेक्ट नेम ऑफ स्टूडेंट या नेम ऑफ स्टूडेंट विथ रोल नंबर 2। यानी कि ऐसे स्टूडेंट का नाम आपको दिखाना है जिसका रोल नंबर 2 है। ठीक है, तो ये आपकी जो ओरेकल की क्वेरी होगी वो क्या होगी, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2। क्लियर है। लेकिन अगर रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी बताएं तो रिलेशनल अलजेब्रा में आपको यूज़ करना पड़ेगा सेलेक्ट ऑपरेटर। सेलेक्ट ऑपरेटर का काम होता है रोज़ को सेलेक्ट करना है, ऐसा रोज़ को। तो अगर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन करेंगे तो वो कॉलम को सेलेक्ट करता है, प्रोजेक्ट कॉलम को सेलेक्ट करता है, और ये किसको सेलेक्ट करता है, रोज़ को। तो देखते हैं कि क्वेरी क्या होगी। सबसे पहले हम स्टूडेंट का जो टेबल है उसका नाम लिख लेंगे ब्रैकेट में। सबसे पहला काम होता है टेबल का नाम ब्रैकेट में लिख लेना है, और आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर रोल नंबर 2 वाले को सेलेक्ट करना है या उसको निकालना है, यानी कि सिर्फ एक रो को निकालना है, इसलिए आपको यहाँ पर सिलेक्शन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके सब स्क्रिप्ट में आपको लिखना पड़ेगा रोल नंबर इक्वल टू 2। ये सब स्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा रोल नंबर इक्वल टू 2। तो ऐसा लिखने से स्टूडेंट नाम का जो टेबल है ये पूरा का पूरा टेबल
उसमें से केवल एक जो रो है ये आउटपुट में आएगी हमारे पास, यानी कि आउटपुट जो हमारा होगा अब ये होगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट होगा जिसमें से रो नंबर 1 जो है वो नहीं दिखाई देगी और 3 भी नहीं दिखाई देगी। इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो ये हो जाएगा, लेकिन हमको आउटपुट ये नहीं चाहिए, हमको सिर्फ नाम चाहिए, रोल नंबर और एज नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, नाम। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर 2, यानी कि अगर आप सिलेक्शन ऑपरेटर लगाओगे तो पूरा का पूरा रो आएगा, वो कटेगा नहीं, पूरा का पूरा जितने भी कॉलम्स आएंगे वो सब आ जाएंगे, लेकिन एक या दो रो आएंगी या 3 रो आएगी, रो को फिल्टर करेगा। अब हमें इस नए टेबल से, अब ये हमारे लिए नए टेबल है, इसमें से रोल नंबर और एज को काटना है, सिर्फ हमको नेम चाहिए। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये पूरा ब्रैकेट में हो गया। अब इस पूरे की मीनिंग क्या है, ये यानी कि ये सब क्वेरी है, नेस्टेड क्वेरी है। इस टेबल में ये क्वेरी लगाए तो ये आउटपुट आया, अब इसमें अब हम क्वेरी लगाएंगे, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर, क्योंकि हमको सिर्फ नाम चाहिए, क्या चाहिए, तो हमने ये वाली क्वेरी लगाई प्रोजेक्शन ऑपरेटर वाली, और यहाँ से हमको सिर्फ नेम दे देंगे। तो ये टेबल अब हमारा इनपुट होगा और हमारा नया जो टेबल होगा जिसका आउटपुट इस तरीके से होगा, जिसमें से ये रोल नंबर जो है वो, रोल नंबर वाला जो कॉलम है ये नहीं दिखेगा और एज वाला कॉलम भी नहीं दिखेगा, और हमको यही चाहिए था। क्वेश्चन क्या था, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ रोल नंबर 2, यानी कि रोल नंबर 2 का जो नाम है वो BBB है और यही हमको दिखाना था। लेकिन इसके लिए हमको दो क्वेरी लगानी पड़ी, पहले सिलेक्शन की क्वेरी लगानी पड़ी, ये हमारा इनपुट टेबल हुआ, स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो इनपुट हुआ, उसमें रोल नंबर 2 को हमने सिलेक्शन ऑपरेटर किया, तो नया टेबल जो है वो ये मिला, यानी इससे ये टेबल हमको मिला ये क्वेरी चलाने पर। ये क्वेरी चलाए, अब इनको फिर ब्रैकेट में लिख दिए क्योंकि ये एक दूसरे क्वेरी में जाएगा, ये नेस्टेड क्वेरी है, ये इनर क्वेरी हो गई और ये आउटर क्वेरी हो गई। तो ये जो क्वेरी है इसके लिए ये टेबल इनपुट का काम करेगा और इसमें लिखा गया कि प्रोजेक्ट नेम, तो इस टेबल से ये हट गया और ये हट गया, अगर ये नहीं करते तो तीनों नाम दिखाई देता। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो ऑपरेटर्स हमने देखा रिलेशनल अलजेब्रा में, सिलेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सिंपल तरीके से अगर समझना है तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का काम होता है कॉलम्स को छांटना या कॉलम्स को निकाल कर रिट्रीव करके डेटा निकाल कर हमको स्क्रीन पर दिखाना, या फिर सिलेक्शन ऑपरेटर का काम होता है रोज़ को फिल्टर करना, रोज़ को निकाल के दिखाना, और जब रोज़ और कॉलम दोनों की बात होगी तो नेस्टेड क्वेरी करके हमको दोनों को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से इसे हमने सिंपल क्वेरीज लिखी है और आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी इसमें काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। जब इसमें क्वेरी लिखेंगे तो काफ़ी सारे ऑपरेटर्स इस तरीके से यूज़ होंगे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आपको इस तरीके से, देखिए यहाँ पर एक क्वेरी लिखी हुई है, ये जो दिख रही होगी, अगर आपको मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, ये थोड़ी बड़ी क्वेरी है, प्रोजेक्ट ऑथर बुक माइनस ऑपरेटर है, फिर प्रोजेक्ट ऑथर आर्टिकल। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सिलेक्शन ऑपरेटर और प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये अगली क्लास में हम यूनियन सब डिफरेंस और ज्वाइनिंग के बारे में देखेंगे। क्लियर है?